हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करेंगे जो है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे लेते हैं। तो दोनों एक ही चीज है। तो हम यहाँ पे देखें, यदि कूलम्ब्स लॉ से फोर्स इन एयर, तो फॉर एयर के लिए क्या होगा, फॉर एयर एफ ए इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम। फॉर मीडियम के लिए देखें, फॉर मीडियम मीडियम के लिए एफ एम इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। बट वी नो दैट लेकिन हमें मालूम क्या है, हमें मालूम है कि एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है के, या हम इसको एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसका नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका नाम क्या देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से हम देखें तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अब इस एप्सिलॉन की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं यदि हम। तो पुट इन सेकेंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां से हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू किसकी है, फोर्स इन एयर है। तो हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आ जाता है यहां से, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए बाई के, ठीक है। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर के इज इक्वल टू एफ ए बाई एफ एम। तो हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोर्स ये हो गया, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे यहां से आगे, इनको हम डिफाइन करेंगे। अब पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कैसे आएगा, डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे, डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी स्लैश डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन बोथ वेज। बोथ वेज का मतलब इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, सेकंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम आंसर देंगे इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। तो आंसर में पहले हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे हम यहाँ पे। फॉर्मूला होता है के इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन देंगे, ठीक है। कैसे देंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशो तो इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर की बोल सकते हैं, स्लैश वैक्यूम भी कह सकते हैं, वैक्यूम स्लैश फ्री स्पेस, ठीक है। तो कैसे डिफाइन किया हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, या वैक्यूम कह सकते हैं या फ्री स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट का कहता है इन टर्म्स ऑफ फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला लिख लेंगे। के इक्वल टू होता है एफ ए बाई एफ एम। इससे हम
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिफाइन करेंगे। तो इसका आंसर लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ force of interaction it is defined as the ratio of the force of interaction between 2-point charges separated by certain distance separated by certain distance in air to the force of interaction between the same 2-point charges between the same 2-point charges separated by certain distance in medium separated by certain distance in medium ठीक है। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, कैसे डिफाइन किया हमने, इट FA by FM इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो रिपल्सन का भी हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2-point charges separated by certain distance in air, ठीक है, to the force of interaction between the same 2-point charges separated by the certain distance in medium। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन आ जाता है आपका 1 मार्क्स में, इसकी कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें आप। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कैसा क्वेश्चन आ जाता है वो मैंने इधर लिख दिया है। तो क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, व्हेन सस्पेंडेड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर cc, ठीक है, द एंगल रिमेन्स द सेम। तो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, हमें दी है डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 1.6 ग्राम पर cc। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो ये 2 केस दिए हैं, पहला एयर में है, फिर लिक्विड में उसको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, 2 स्फीयर्स को एंगल सेम रहते हैं। तो ये दिखाया है इनके बीच का एंगल टोटल कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, पहले लिक्विड का एयर का केस ले लेते हैं। फर्स्ट है इन एयर में क्या हमने लिया है, डायग्राम बना लिया है इसमें, यहाँ पे 2 स्फीयर ये सस्पेंडेड कर दिए हैं। ठीक है, चार्ज स्फीयर्स है तो रिपेल करेंगे तो इस तरह से केस हो जाएगा इसका। इनके बीच का एंगल जो है 30 डिग्री टोटल, तो इसके बीच का आधा एंगल कितना हो जाएगा, हाफ एंगल 15 डिग्री। यहाँ पे इसकी कंपोनेंट रिजोल्व कर लेंगे। ये इस स्ट्रिंग में टेंशन है तो इसका ये एंगल 15 है, तो ये भी एंगल 15 डिग्री होगा, क्योंकि कैसा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा टी कोस थीटा, यानी कि टी कोस थीटा की कितनी है, 15 वैल्यू है, तो यहाँ पे टी कोस 15 हम रख सकते हैं इसको, टी कोस 15 डिग्री। ऐसे ही ये कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन 15 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, चूंकि इधर लगेगा, इसका वेट नीचे स्फीयर का, ठीक है, चार्ज स्फीयर से इसका वेट होगा mg। ठीक है, तो सबसे पहले एयर का केस लेके चल रहे हैं। तो इन एयर टी कोस 15 डिग्री, ये टी कोस 15 डिग्री किससे बैलेंस है, mg से, तो टी कोस 15 डिग्री इक्वल टू mg, इक्वेशन 1। दूसरा टी साइन 15 डिग्री फोर्स से बैलेंस है, तो टी साइन 15 डिग्री इक्वल टू होगा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स जो लगा हुआ है। ठीक है, 2 डिवाइड 1 करेंगे तो यहाँ से 10-15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। 10-15 डिग्री कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो f/mg। ठीक है, यहां से हमने एयर में निकाल लिया 10-15 डिग्री। अब यही केस हम लिक्विड में लेके चल रहे हैं
तो हमने पढ़ा है लिक्विड में फोर्स कितना होता है, एफ डैश इक्वल टू एफ बाई के होता है, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होगा, इस पे एक बॉयंट फोर्स लगेगा, ठीक है, जब इनको स्फीयर्स को सस्पेंड करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें बॉयंट फोर्स लगेगा, इसका वेट नीचे कितना होगा mg, ऊपर को बॉयंट फोर्स होगा fb, ठीक है। इधर को नेट रिपल्सिव फोर्स f डैश मान लीजिए कुछ, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स जो लगेगा, नेट जो इसका वेट होगा mg डैश, ठीक है, क्योंकि लिक्विड में है तो नेट वेट होगा mg डैश, वो किसके बराबर होगा mg माइनस fb के, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन लगे तो माइनस करके आएगा, ठीक है। तो mg डैश इक्वल टू होगा mg माइनस fb के, तो यहाँ से mg डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg डैश इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस बॉयंट फोर्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, बॉयंट फोर्स क्या होगा mg का मतलब मास इंटू g, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, वाटर की रो इंटू g। अब मास या किसका है, स्फीयर का, तो मास ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, यहाँ पे वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो मास स्फीयर का m और डेंसिटी सिग्मा होती है यहाँ पे ली हुई है स्फीयर की, ठीक है, इंटू रो g। तो यहाँ से बॉयंट फोर्स की वैल्यू आ जाती है, तो इस बॉयंट फोर्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूं, तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, mg कॉमन आ रहा है, तो बचा कितना 1 माइनस रो बाई सिग्मा। ये यहाँ पे मैंने रो लिख दिया है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ से mg डैश की वैल्यू आ जाएगी mg ब्रैकेट 1 माइनस रो बाई सिग्मा। अब इस केस में 10-15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये एंगल भी 15 डिग्री है यहाँ पे भी तो 10-15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10-15 डिग्री हो जाएगा यहाँ से एफ डैश बाई mg डैश सिमिलरली, ठीक है। अब एफ डैश की वैल्यू क्या होती है एफ बाई के, तो ये मैंने रख दी एफ बाई के, और mg डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दी mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा, ठीक है। तो 10-15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये कह रहा चूंकि सिंस एंगल रिमेन्स द सेम, यहाँ पे बोला है द एंगल रिमेन्स द सेम, सेम रहते हैं, तो हमने दोनों एंगलों को क्या कर दिया, बराबर रख देंगे यहाँ पे। तो एफ अपॉन mg इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ अपॉन के mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा, ठीक है। तो यहां से f और mg दोनों कट जाते हैं, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं हम k के लिए, तो k इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस रो बाई सिग्मा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस रो की वैल्यू है 0.8 और सिग्मा की वैल्यू 1.6, ठीक है। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं तो k की वैल्यू 2 आती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर ले, ठीक है। अगर बच्चों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।